नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं दिनकर रचित रश्मि रथी के भाग 6 के बारे में चर्चा कर रही हूँ। कर्ण की आगे की कहानी को बताती हूँ। पिछले वीडियो में बताया था कि जब कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि द्वंद्व युद्ध करो, तुम अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इसी बीच कृपाचार्य बीच में बोल पड़ते हैं कि हे वीर युवक, अगर तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो तो तुम अपना जाति का नाम बताओ कि तुम किस जाति के हो। कर्ण के कानों में जैसे ही जाति शब्द पड़ता है कि कृपाचार्य ने जाति पूछा है तो वह क्षुब्ध हो जाता है, उसका हृदय विचलित हो जाता है और वो क्या बोलता है आगे सुनिए। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पार्थ पिता के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तेरे प्राण, और छल में मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। क्या कहता है? जैसे ही उसके कानों में पड़ता है कि गुरु कृपाचार्य ने पूछा है कि तुम किस जाति के हो, तो कर्ण विचलित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जाति का दंश वह आज तक झेलता आया है। जब वह गुरु द्रोण के पास विद्याधन के लिए जाता है तो गुरु द्रोण यह कहकर मना कर देते हैं कि तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। जब वह परशुराम के पास जाता है, परशुराम उसे ब्राह्मण समझ करके उसे शिक्षा तो देते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि यह युवक ब्राह्मण नहीं किसी और जाति का है, तो उसको दी हुई शिक्षा वापस ले लेते हैं और उल्टे उसे शापित कर देते हैं। आज फिर उस कर्ण को इसी जगह पर फिर जाति का दंश को झेलना पड़ा है, और ये क्या कहता है? जाति, हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। वह उगते हुए नारायण की ओर, सूर्य की ओर देखता है। कर्ण सूर्य पुत्र है और वो देखता है ऊपर की तरफ, क्रोध से बोलता है, वह उसका आराध्य भी है। क्या कहता है? जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। मुझसे जाति पूछते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं किस जाति का हूं। हाँ, मैं जानता हूं, मेरी भुजाओं को जानता हूं, मैं अपने बल को जानता हूं, अपनी विद्या को जानता हूं, और मैं द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हूं। आगे क्या कहता है? ऊपर सिर पर कनक छत्र, सोने के छत्र लेकर के चलते हो, छत्र मीन्स छत्री। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। अरे जाति पूछने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं किस जाति की हूं या किस जाति का हूं? शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, वह कहता है कि मैं सूत का बेटा हूं, मैं सूत पुत्र हूं, मैं राधेय हूं, लेकिन बताओ तो सही कि पार्थ के पिता कौन है? पार्थ के पिता कौन थे? पार्थ कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन के पिता कौन थे? सभी को पता है कि अर्जुन इंद्रपुत्र है और कर्ण सूत पुत्र नहीं, वास्तव में वो सूर्य पुत्र है। तो वो कहता है, चैलेंज देता है, चुनौती करता है, अरे मैं तो सूत पुत्र हूं, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन ये तो बताओ कि पार्थ के पिता कौन थे। साहस हो तो बताइए इस बात को, ग्लानि से चुपचाप मत रह जाइए, मौन मत धारण कर लीजिए। मस्तक ऊंचा किए, अपना सिर उठा करके बड़े गर्व से चलते हो जाति का नाम लेकर के कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अगर आपका सुख और विलासिता का कारण है तो ये यही है कि अधर्म का पक्ष लेकर के आप सुख से पल रहे हैं। अधम जातियों से कांपते थर थर तेरे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कहता है कि आप लोगों का अधम जातियों से, नीच जातियों से
थर थर प्राण कांपते हैं और छल पूर्वक आप अंगूठे का दान मांग लेते हैं। यहां मैं बताना चाहती हूं एकलव्य के बारे में। गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया था। जब एकलव्य जो भील जाति का युवक था वह द्रोणाचार्य के पास आया और बताया, हे गुरु, मुझे भी धनुर्विद्या का अभ्यास कराइए, मुझे भी विद्या दीजिए। तब द्रोण ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम चूंकि भील जाति का हो, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता हूं, मैं तो केवल राजवंश के बालकों को ही सिखा सकता हूं। और वह एकलव्य मिट्टी की प्रतिमा, गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बना करके उनके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। और ये जब बात गुरु द्रोण को पता चला तो वो एकलव्य के पास जाते हैं, देखते हैं, वस्तु स्थिति को जानते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी प्रतिमा को भी गुरु मान करके धनुर्विद्या सीखा है तो तेरा गुरु मैं हुआ और तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य कहता है, आप बताएं तो सही, मैं तो आपके चरणों में अपना शीश भी समर्पित कर देता हूं। और फिर वह गुरु द्रोण उससे अंगूठा छल में मांग लेते हैं। तो यहां वही कर्ण कहता है, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तेरे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।